नमस्कार दोस्तों, मैं राखी गंगवार। आज के समय पर जब हम बात करते हैं कि महिलाएं बहुत सशक्त हैं, अपनी बातें बिना शर्म बिना झिझक के सबके सामने रख सकती हैं और आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कभी कभी हमें कुछ ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि अभी भी समाज में जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक केस आप लोगों ने सुना होगा, झांसी की एक महिला है और वो इस बात पे सुसाइड कर लेती हैं कि नवरात्र के वो व्रत रखना चाहती हैं, लेकिन व्रत रखने वाले दिन ही उनका पीरियड शुरू हो जाता है। ऐसे में उनको पता नहीं क्या समझ में आता और वो सुसाइड कर लेती हैं। तो अभी भी लगातार जो कि हम अपनी एक मुहिम चला रहे हैं, हमारी किशोरी हमारी शक्ति पैड बैंक, उसके तहत मैं सभी महिलाओं को, किशोरियों को जागरूक करती हूँ कि पीरियड्स हम लोगों के लिए अभिशाप नहीं है, पीरियड्स हम लोगों के लिए वरदान है। ये एक ऐसा वरदान है जिसके थ्रू हमें माँ बनने का वरदान मिला हुआ है। तो इसको आप गंदा क्यों समझते हो? इसमें ज़रूरत है तो स्वच्छता बरतने की, ज़रूरत है तो साफ सफाई रखने की। इसमें शर्माने, झिझकने या डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। और ये आत्महत्या जैसा जो कदम उठा लिया कि पूजा नहीं कर पाएंगे पीरियड्स में, उसके लिए अगर आत्महत्या कर ले रहे हैं तो वाकई ये बहुत गलत बात है। आप अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को, जो घरों में बेटियां हैं, जो औरतें हैं, उनको सबको समझाइए और कोशिश कीजिए, जो हमारी महिलाएं हैं वो अपनी बेटियों को ये चीज़ जरूर समझाएं कि पीरियड्स कोई अभिशाप नहीं है, ये कोई श्राप नहीं है, ये कोई गंदी चीज़ नहीं है, ये हम लोगों के लिए वरदान है। इसमें ज़रूरत है तो साफ सफाई बरतने की, हाइजीन बरतने की और खुलकर बात करने की, ताकि हमारी जो बेटियां हैं वो और सशक्त हो सकें और इस तरह के जो जैसा कि जो झांसी में केस हुआ, ऐसे केस ना दोहराए जाएं। धन्यवाद। क्या व्रत न रखना गुनाह? महिला ने मासिक धर्म की वजह से ले ली अपनी जान। एक महिला ने मासिक धर्म के कारण नवरात्रि का व्रत और पूजा न कर पाने की वजह से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना धार्मिक परंपराओं और सामाजिक सोच पर गहरे सवाल खड़े करती है। सोचिए, अगर किसी से कहा जाए कि तुम व्रत नहीं रख सकते इसलिए तुम्हारा जीवन बेकार है, तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन झांसी में जो हुआ उसने इस सवाल को हकीकत में बदल दिया। एक महिला ने सिर्फ इसलिए जहर खा लिया क्योंकि मासिक धर्म की वजह से वह नवरात्रि का व्रत और पूजा नहीं कर पाई। क्या धार्मिक आस्था इतनी कठोर हो सकती है कि वह किसी को अपनी जान लेने पर मजबूर कर दे? यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, यह हमारे समाज की उस सोच का आईना है जहां परंपराएं इंसान की खुशियों और मानसिक शांति से बड़ी बना दी जाती हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोला कुआं इलाके की रहने वाली एक महिला हर साल नवरात्रि के दौरान व्रत रखती थी और पूरे श्रद्धा भाव से माता की पूजा अर्चना करती थी। इस बार भी वह व्रत रखना चाहती थी, लेकिन मासिक धर्म आने की वजह से व्रत और पूजा नहीं कर पाई। लेकिन वो बच्चों को छोड़ के चली गई, बस इसी बात का दुख है और कोई दुख नहीं। छोटे छोटे बच्चे, एक 3.5 साल की बड़ी बेटी है, 2.5 साल की छोटी बेटी है। बस यही कहना चाहूंगा। फिर तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही था कि नवरात्रि बैठने वाले थे, एक दिन पहले मेरे से कहती है कि माता बैठी मैं पूजा करूंगी, तो मैंने कहा ठीक है। सो इन्होंने मुझसे पूजा का सामान मंगाया, मैं पूजा का सब सामान ले आया था एक दिन पहले। रात को उन्होंने सामान अलग करवा दिया, लेकिन अकस्मात इनके पूजा नहीं करना था, इनकी एकदम तबीयत बिगड़ी तो 3-4 दिन के लिए पूजा नहीं कर पा रही थी। तो कह रही मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी, तो ये थोड़ा सा टेंशन में आ गई। तो मैंने क्या हो गया यार, जो हर महीने का होता है एक मासिक बीमारी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नहीं, मैं 1 साल का इंतजार किया, मैं हर बार भगवती को मानती हूँ, तो मैं पूजा कर लूंगा। तो जो फिर सवेरे मैंने पानी आनी सब भर लिया, लेकिन जब फिर टेंशन, जो थोड़ा सा मानसिक संतुलन, डिप्रेशन में आ गई। तो फिर मैंने बहुत बार समझाया, फिर मैं दुकान चले गया, फिर ये रोने लगी, तो मैं आया, मैंने फिर समझा के फिर मैंने कहा मेरे को ऐसा है कि दुकान भी जाना है तो दुकान जान दो। दुकान चले गया, तो उसके बाद में मेरे को पता चली कि 4:30-5 बजे लगा हुआ इनने कि मुझे जब पता चली तो मुझे बहुत, फिर बाद में इसने मुझसे कहा कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन फिर मैं तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गया, वहां इसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद छुट्टी हो गई थी 31 तारीख को, और घर आ गए हम सब कुछ। घर पे मैंने चलो पापा मम्मी से मिलेंगे, तुम्हारे वो भी लोकल में रहते हैं, वहां मिले, चाय पानी पी, सब कुछ अच्छे से। घर पे आके कहती है मेरी मम्मी ने खाना बनाया, खाना खाते हैं, बच्चों को दूध पिलाया। 2 बेटी है मेरी, एक 3.5 साल की जानवी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी मानवी 2.5 साल की है। सबने खाना पीना खाया, सब खेले, लेकिन रात को अचानक 2-2:30 बजे के लगभग इसको वॉमिटिंग हुई, उल्टी। तो कह रही मुझे उल्टी हो रही है। तो मैंने एक काम करो, कमरे से तुम दूर जाओगी बाथरूम तक, कमजोरी है, यहीं कर लो, मैं सफाई कर दूंगा। तो हमने करी,
फिर 4:30-5 बजे एकदम फिर दोबारा से उनको उल्टी आई। उल्टी आने के बाद मैंने एक काम करते हैं, अपन लोकल में सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करने देख लेते हैं, इंजेक्शन लगवा देंगे, कहीं कमर में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा शायद पीरियड की वजह से कमर में दर्द हो रहा होगा। तो गाड़ी पे लेकर मैं सिविल हॉस्पिटल में लेके गया 6 बजे। वहां पे डॉक्टर को दिखाया, पूरी बात बताई, उन्हें एडमिट के लिए बोला, इनको बोतल चला दो, उल्टी की वजह से इनके पानी की कमी हो गई है, तो इंजेक्शन भी चलेगा और बोतल तो मैं ठीक है साहब। एडमिट कर दिया था। एडमिट करने के बाद 6, 6:30, 7 बजे एडमिट किया, तो इलाज चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, जांच भी होनी थी, उन्हें एक्सरे लेगा डॉक्टर साहब ने। करीबन 1:30 बजे के लगभग, 1 बजे के लगभग में से कहती है कि 6 बजे के आया, तुमने कुछ नहीं खाया। तो मैंने, मुझे भूख नहीं लग रही। तो कही एक काम करो, तुमने तो कुछ नहीं खाया, तो एक काम करो, मौसमी का जूस ले, बना आधा पीएंगे। मैं जूस लेकर आया, जांच लेकर आया, तब तक देखा तो वो ऑक्सीजन लग चुका था उसके। डॉक्टर ने कहा गया, तो मैं जांच लेने गया था। 10-15 मिनट और देखा तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब वो बची नहीं है। नवरात्रि के कितने दिन पहले उन्होंने खाया था? नवरात्रि वाले दिन ही खाया था, जिस दिन माता बैठी थी उसी दिन खाया था, 30 तारीख को साहब। हाँ, उसी दिन वो सुबह पीरियड से हुई थी। लगभग उनको एक रात ऐसे लग रहा था कि मतलब पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वो 3-4 बजे रात में हो गई होंगी। तो बस यही काम है कि बोले नवरात्रि का बस नहीं दिखा। अब व्रत रखती थी बाकायदा 9 दिन तक, मिलाई से कर वो जब घी निकालती थी तो एक साल में करीबन 4 किलो 5 किलो घी जोड़ लेती थी, और 9 दिन तक हम दोनों व्रत रखते थे। 9 दिन तक बाकायदा देसी घी का खाना बनता था, फलार बनता था सुबह शाम। लेकिन वो बच्चों को छोड़ के चली गई, बस इसी बात का दुख है, और कोई दुख नहीं। छोटे छोटे बच्चे, एक 3.5 साल की बड़ी बेटी है, 2.5 साल की छोटी बेटी है, बस यही कहना चाहूंगा मैं। इस बात से वह इतनी दुखी हो गई कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। तब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिवार वालों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन सदमे में है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि केवल व्रत न रख पाने की वजह से कोई ऐसा कदम उठा सकता है। महिला की मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी आहत हो गई कि उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। परिवार वालों के अनुसार महिला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हर साल पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत रखती थी। जब उसे पता चला कि मासिक धर्म की वजह से वह इस बार पूजा और व्रत नहीं कर पाएगी तो वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगी। इंसानियत से ज्यादा परंपराओं का महत्व। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमें सच में इस हद तक धर्म के नाम पर खुद को सजा देना चाहिए? क्या हम यह भूल गए हैं कि आस्था का असली मतलब जीवन को बेहतर बनाना है, ना कि किसी को दुख और तनाव में डालना? यह घटना एक सवाल है उस सोच से जो इंसानियत से ज्यादा परंपराओं को महत्व देती है। डिप्रेशन में चली गई थी प्रियांशा। मेरे समझाने के बाद भी प्रियांशा काफी परेशान लग रही थी। उसके बाद दोपहर 3 बजे उसने मुझे फोन किया और घर आने को कहा। इस तरह से उसने पहले कभी बात नहीं की। मैं डर गया कि कोई बात नहीं है, इसलिए मैं तुरंत घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो उसने रोना शुरू कर दिया। रोते हुए बोली, मैं पूजा और व्रत नहीं कर पा रही हूँ, इस बात से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। मैंने फिर उससे कहा, कोई बात नहीं, ये तो सब का महिलाओं के साथ होता है, इसमें क्या दिक्कत है, अगली बार व्रत कर लेना। प्रियांशा को समझाकर मैं फिर दुकान लौट गया। इसके बाद प्रियांशा ने शाम 5 बजे जहर निकल लिया। जैसे ही मुझे जानकारी हुई तो मैं उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा। यहाँ एक दिन रहने के बाद 31 मार्च को प्रियांशा घर आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो डिप्रेशन में ही थी। फिर दूसरे दिन घर पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल में तोड़ा दम, उसे लगातार उल्टियां होने लगी तो मैं फिर उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। यहाँ डॉक्टर ने उन्हें भर्ती कर इलाज किया, लेकिन 1 अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं दी है। पति बोला, दोनों मिलकर करते थे व्रत। पति मुकेश ने बताया कि हमारी शादी झांसी में ही नवंबर 2020 में हुई थी। हम दोनों ही बहुत धार्मिक हैं। प्रियांशा पूरे साल नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करती थी। व्रत के दौरान खान पान के लिए वह घर के दूध से ही घी बनाती थी, जिसका इस्तेमाल पूजा और खाने पीने की चीजों में करती थी। पति से बोली, गलती हो गई। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पति बिलखते हुए रोते रोते बोला, प्रियांशा ने डिप्रेशन के चलते जहर निकल लिया था। जब खबर मिलने पर मैं घर पहुंचा तो प्रियांशा को परिवार बिखरने का आभास था। मुझसे गलती हो गई। मुझे इस बात का दुख है कि मेरी छोटी छोटी बेटियां अनाथ हो गई। इस खबर को लेकर समाज के तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिसमें हमारी किशोरी हमारी शक्ति पैड बैंक की संस्थापक शिक्षिका राखी गंगवार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत 1 अप्रैल 2025 को कोतवाली क्षेत्र की ही रहने वाली विवाहिता महिला के द्वारा अज्ञात कारणों से, जिन्हें जब इनके पति मुकेश सोनी के द्वारा जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा कराई गई है।
शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। मृतका का विवाह हुए 4 वर्ष का समय व्यतीत हुआ था। प्रकरण में जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।